वो स्नाइपर जिसने 30 सेकंड में उड़ाए थे 16 दुश्मनों के सिर। घंटों तक एक ही जगह पर बिना हिले बैठे रहना, उंगली राइफल के ट्रिगर पर और आंखें राइफल के ऊपर लगे स्कोप पर लगा रखना। जैसे ही दुश्मन दिखे तो एक गोली से सिर उड़ा देना। ये काम सिर्फ एक खतरनाक स्नाइपर ही कर सकता है। हालांकि अगर कहा जाए कि घंटों नहीं चंद सेकंड में दुश्मनों के 16 सिर उड़ाने के, तो काम सिर्फ चार्ल्स चैक ही कर सकते हैं और कोई नहीं। वियतनाम के युद्ध में जहां अमेरिकी सैनिक जंगल में कुछ देख भी नहीं पा रहे थे, वहां चार्ल्स ने दुश्मन को खोज खोज के मार रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वियतनाम के युद्ध में उन्होंने खुद को बनाया अमेरिका का सबसे खतरनाक स्नाइपर। पिता की राह पर चल गए थे सेना में। अमेरिका में पले बढ़े चार्ल्स का बचपन से सपना था कि वह अपने पिता की तरह खुद को सेना की वर्दी में देखें। उनके पिता दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की ओर से लड़ चुके थे। चार्ल्स भी चाहते थे कि उनको भी देश के लिए एक जंग में जाने का मौका मिले। इसके लिए उसने आगे सेना में भर्ती होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं देखा था। इसलिए चार्ल्स ने बचपन से ही खुद को सेना में जाने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। चार्ल्स ने 1967 में अपना स्कूल खत्म ही नहीं किया था कि उन्होंने खुद को मरीन ट्रेनिंग में भर्ती कर लिया। वहां पर ही उन्होंने सीखा कि आखिर स्नाइपर बनना क्यों होता है। जहां उसने स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो उन्होंने सोच लिया था कि वह भी एक स्नाइपर ही बनेंगे। कहते हैं कि अपने बैच में उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की कि हर कोई हैरान हो गया था। उसके निशाने दिन ब दिन और भी घातक होते जा रहे थे। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग खत्म ही की थी कि उन्हें वियतनाम युद्ध में जाने का आदेश मिल गया। यह सुनते ही चार्ल्स की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह देश के लिए जंग में जाना चाहते थे। आखिर में उन्हें मौका मिल ही गया। वह एक मरीन डिवीजन और राइफलमैन के तौर पर उन्हें जुड़े और जल्दी सेना में प्लेन से उन्हें वियतनाम भेज दिया गया, जहां कई सैनिक वियतनाम और खतरनाक जंगलों में लड़ने से घबरा रहे थे। वहीं दूसरी ओर चार्ल्स खुशी मना रहे थे, क्योंकि किसी भी स्नाइपर के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता अपनी स्किल्स को चेक करने का। अब उन्हें बस इंतजार था मिशन पर जाने का। जिस चीज की चार्ल्स को इंतजार था, आखिर वह उसके सामने आ ही गई। उनकी टीम ने उन्हें मिशन पर भेज दिया। चार्ल्स ने अपने लिए एक M40 स्कोप राइफल चुनी। वह जानते थे कि वह तेजी से गोली दागने वाली बंदूक ही वियतनाम के जंगलों में उनकी मदद करेगी। वियतनाम के जंगलों में लड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वहां पर दुश्मन कब और कहां से आ जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में हर टीम के पास एक स्नाइपर होता था जो दूर बैठकर अपनी टीम को कवर देता था। चार्ल्स का यही काम था। जब उसकी टीम नदी या घना रास्ता पार कर रही होती थी, तो वो कहीं छिपकर दूसरे इलाकों पर नजर रखते थे। ऐसे में कई बार उनके सामने दुश्मन आए तो कई बार चार्ल्स ने उन्हें ढूंढ लिया। कहते थे उस समय दुश्मन को छोड़ना मतलब अपने साथी के मरने के चांस को बढ़ावा देना होता है। ऐसे में चार्ल्स ने खुद के लिए एक नियम बनाया कि वह किसी दुश्मन को बचकर नहीं जाने देंगे। इतना ही नहीं, इसमें सबसे मुश्किल चीज यह भी थी कि एक ही गोली में दुश्मन का सफाया करना। इसके लिए एक बहुत बड़े धैर्य की जरूरत थी और बहुत अच्छी निशाने की भी। अगर पहली गोली मिस हो जाती तो दुश्मन चौकन्ना हो जाता और भाग जाता। आगे चलकर उनकी टीम के किसी साथी को मारने का कारण बन सकता था। इसलिए यह काम एक ही गोली में करना था, फिर चाहे सुबह हो या रात। चार्ल्स ने ऐसा ही किया। उन्होंने जहां दुश्मन को देखा उन्हें मार दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने किस उम्र का व्यक्ति है। अगर उसके हाथ में बंदूक है तो वह खतरा है। इसके बाद चार्ल्स ने धीरे धीरे जगहों पर दुश्मन को मार गिराया। जहां किसी को उम्मीद भी नहीं थी, उसका निशाना एक बार भी नहीं चूका। एक गोली पर उन्होंने दुश्मन को मार गिराया। 1000 गज दूरी से भी साधा सही निशाना। एक स्नाइपर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल काम ये होता है कि बहुत ज्यादा दूर से ही सही निशाना लगाना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूरी के कारण हवा बदल जाती है और गोली निशाने से चूक जाती है। वहीं वियतनाम के जंगलों में जहां पर हर पल हवा बदलती रहती है, वहां पर तो सही निशाना लगाना नामुमकिन सा हो जाता है। हालांकि इस नामुमकिन को भी चार्ल्स ने सच करके दिखा दिया। अपने शॉट के लिए उन्होंने कई देर तक दुश्मन के आने का इंतजार किया। जब तक पूरी स्थिति अपने अनुकूल नहीं हुई, तब तक उन्होंने गोली नहीं चलाई। जितना ज्यादा चार्ल्स वियतनाम के जंगलों में वक्त बिता रहे थे,
उतना ज़्यादा उनके निशाने खतरनाक होते जा रहे थे। पहले जब 300 गज की दूरी से निशाना लगाते थे, वह आगे चलकर उन्होंने इसे सीधा 2 गुना कर दिया, जो 800 गज तक इन्होंने निशाना लगाना शुरू कर दिया, जिससे इनके निशाने और भी खतरनाक होने लगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।